आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाड़मेर की समस्याओं से लेकर उस बाड़मेर की जहां एक से बढ़कर एक अपराध जन्म ले रहे हैं। बाड़मेर में राजनीतिक चेहरों की भी कमी नहीं है। रविंद्र भाटी से लेकर हरीश चौधरी से लेकर उम्मेदराम बेनीवाल तक तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बाड़मेर से आते हैं। और टीना डाबी जो अभी बाड़मेर का पर्याय बन चुकी है, उनकी वजह से बाड़मेर को और भी ज्यादा लाइमलाइट मिलने लगी है। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आज नितिन गढ़वी जी, जो बाड़मेर से आते हैं, अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं और वहां की समस्याओं को वहां के स्थायी निवासी होने के कारण अच्छे से जानते हैं और कैसे उनका सलूशन हो सकता है, ये भी आज हमें बताएंगे। इसलिए जो रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप बाड़मेर से रहते हैं, बाड़मेर से आते हैं, आप वहीं पले बड़े हैं, राइट? तो आपने कौन कौन सी ऐसी समस्याओं को बहुत करीबी से देखा है? क्योंकि आजादी को अब अगले बरस 80 बरस पूरे हो जाएंगे अगले साल, और इन 80 सालों में कहाँ स्टैंड कर रहा है बाड़मेर विकास के तौर पर? सबसे पहले मैम, आपको बाड़मेर की तपोभूमि, वीर भूमि बाबा चंचलनाथ जी की धरती से सादर प्रणाम। और आज आपने बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट विषय उठाया है, जिसपे मैं काफी दिनों से सोच रहा था ऐसा कोई मौका मिले। और जहाँ तक बात है, आपने आज़ादी के बाद की बात की है बाड़मेर की, तो मेरा जो जन्म है वो 90 के बाद के जो दशक में हुआ है, और मेरी जो मेमोरीज हैं बाड़मेर की वो 1995 के बाद से है। तो एक समय मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं हमारे बाड़मेर महावीर नगर में मेरा निवास है परमानेंट, वहाँ पर 2004 2 या 3 में एक मारुति 800 गाड़ी किसी हमारे कोई आईएन साहब हैं, उनकी मिसेज डॉक्टर सालू परियार जी, उनको दहेज में दी गई थी। तो वो एक बहुत बड़ा वो मतलब मेमोरेबल इवेंट था। हम देखने गए थे कि मारुति 800 कार दी गई। और एक बार जेसीबी आई थी, जिसको हमारे वहाँ पहले बुलडोजर बोलते थे। वो कोई एक बबूल का पेड़ था और सड़क बन रही थी, तो जेसीबी को देखने के लिए कम से कम 500 बच्चे और लोग इकट्ठे हो गए थे, लेडीज वगैरह। लेकिन आज का जब मैं बाड़मेर देखता हूँ, उत्तरलाई से हम बाड़मेर घुसते हैं तो हमारे को वो फ्लाई ओवर और ये बड़े बड़े पुल, 4 लेन, और बाड़मेर के अंदर मेवाराम जी ने 2 पुल फ्लाईओवर भी बनाए थे अपने दूसरे कार्यकाल में। नर्मदा का मीठा पानी, नर्मदा कैनाल परियोजना का, और बाड़मेर की बालोतरा में घुसते ही जो रिफाइनरी जो बन रही है वो, और सड़कों से लेके हॉस्पिटल से लेके हर चीज में बाड़मेर में आज राजस्थान का ही नहीं, देश का हर क्षेत्र का, चाहे निजी कर्मचारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अगर यहाँ जयपुर का कोई कलेक्टर है या फिर आईपीएस है, वो भी उसकी प्राथमिकता ये रहती है कि वो बाड़मेर में जाके नौकरी करे। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और बाड़मेर क्या है कि जहाँ मैम अभाव होता है वहीं प्रभाव होता है। तो बाड़मेर के लोगों में भी वो काबिलियत है और उनको मतलब संघर्षशील उनका जीवन है। तो वो जितना एफर्ट कर सकते हैं, इतना जो राजधानी में रहने वाले लोग और जिनको मतलब शुरुआत में अच्छी चीजें मिली हो, उनमें इतनी हम संघर्ष की अपेक्षा नहीं करते हैं। और इसी कारण हमारा बाड़मेर आज सबसे ज्यादा आईएएस दे रहा है, सबसे ज्यादा आरएएस दे रहा है। हर क्षेत्र में आप मारवाड़ियों को और बाड़मेर जैसे मेरियों को आगे देखेंगे। हाल ही में टीना डाबी को भी अवार्ड मिला है बाड़मेर कलेक्टर के रूप में कार्यरत करते हुए। उन्होंने कई सारे नवोचार लेकर आए हैं, नवो बाड़मेर, और कई तरह की मुहिम उन्होंने चलाई है साफ सुथरा रखने के लिए बाड़मेर को। क्या लगता है आपको कि उनके रहते हुए, उनके नेतृत्व में बाड़मेर किस तरफ बढ़ रहा है? साथ ही अपराध की भी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ अपराध भी बाड़मेर में खूब हो रहे हैं। देखिए मैम, जिस तरह से बाड़मेर में प्रकृति ने हमें वरदान दिया है कि इतने साल हम अकाल, बाढ़ और ऐसी परिस्थितियों में अत्यंत जब बहुत ही ज्यादा तापमान सहने वाले लोगों में, पानी की कमी होने के कारण, और आज भी ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ औरतें 5-5 किलोमीटर दूर घड़े भर के लेके आती है। कभी मौका मिला तो आपको दिखाएंगे बाड़मेर के वो ऐसे गांव जहाँ पर आज भी लाइट नहीं है, जहाँ आज भी पीने का पानी नहीं है। बच्चियां हमारी 6-6 किलोमीटर पैदल स्कूल जाती है।
ऐसे कई समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रकृति ने हमें अभी पेट्रोल, गैस, डीजल, सोलर, विंड का और ये कोयले का, लिग्नाइट का हमें जो आशीर्वाद मिला है, उस उसके साथ साथ एक और हमारे को एक बहुत ही अच्छी प्रशासक जो 2016 बैच की, और हमारी कलीग टीना डाबी जी जो आईएएस बनी, और फिर उन्होंने भीलवाड़ा में कोरोना के समय बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और उसके बाद जैसलमेर रहे, जैसलमेर से फिर बाड़मेर में अभी वो उन्होंने नवो बाड़मेर करके एक अभियान चलाया स्वच्छता के लिए, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है मैम कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये जो इन्होंने नवो बाड़मेर कार्यक्रम चलाया था, जिस समय चलाया इन्होंने, तो ये खुद मॉनिटरिंग करते थे और हर जगह ऑन स्पॉट खुद ही रहते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि टीम वर्क नहीं हो रहा। आज अगर आप बाड़मेर की गलियों में जाते हैं या फिर आदर्श स्टेडियम के पास जाते हैं, महावीर पार्क में जाते हैं, कई मीडिया आती है, बस स्टैंड के वीडियो डालते रहते हैं, मैं साफ सफाई को लेकर। हाँ, साफ सफाई। और बाड़मेर, और सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब है तो बाड़मेर हॉस्पिटल की खराब है। आज ये स्थिति हो गई है बाड़मेर हॉस्पिटल की कि लोग ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाने से पहले आप अपने जो हरिद्वार की ट्रेन का टिकट एक बुक करवा के रखिए। ये मेरी आंखों के सामने एक एक दिन में 13 पोस्टमार्टम होते हैं। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं अपना डिलीवरी के लिए आती है, उन वो जो दादा दादी पोता है पोती देखने के लिए आते हैं, वो अपनी मरी हुई बहू को घर लेके जाते हैं। और कई ऐसे कैसे, जब मैं कितने गिनूं, मेरे गांव का दरिया देवी प्रकरण हुआ था, हमने उसको रविंद्र सिंह ने मदद की और आजाद सिंह ने और स्वरूप सिंह खारा ने, सब ने हेल्प की उस परिवार को। मैंने गोड़ कतला मेरा गांव है, वहां की दरिया देवी, जिसकी मैंने कहा था कि प्रशासनिक हत्या है। क्या हुआ था? वो उनके डीएनसी करवाने आए थे और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया जिसमें बीपी बढ़ गई, और वो महिला नाश्ता करती करती ऑन स्पॉट, और उस समय वहाँ डॉक्टर वगैरह कोई मौजूद भी नहीं थे। अच्छा, तो ये घोर लापरवाही का नतीजा आम जनों को वहां पर भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, जातिगत दृष्टिकोण से जब हम बाड़मेर की राजनीति को देखते हैं तो वहां पर हर नेता अपने आप को भुनाने की कोशिश करता है, दलितों का नेता बनने की कोशिश करता है, लेकिन आज दलितों की जो स्थिति है, क्या कहेंगे आप कि राजनीतिक लोग सिर्फ उनका फायदा उठाने ही जाते हैं? अगर उनके हितों की बात की होती तो आज उस दयनीय स्थिति से काफी ज्यादा अपग्रेड हो गए होते वो। ये आप सही कह रहे हो मैम कि नेता दलित नेता बनना चाहते हैं या फिर अल्पसंख्यक नेता बनना चाहते हैं। मेरा शुरू से ये मानना है कि आप किसी समाज के किसी एक व्यक्ति को नेता बना दो और आप ये उम्मीद करो कि वो समाज पूरा आगे बढ़ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल मैम। आप एक व्यक्ति को लाल बत्ती दे दो, एक एमएलए को आप सीट दे दो, टिकट दे दो, और फिर वो कुछ एक समय के लिए समाज के रहते हैं, बाद में वो समाज का काम अपने समाज का करते नहीं, केवल और केवल अपने घर का और अदर सोसाइटी का करते हैं। चाहे वो आपके समाज की बात हो, चाहे वो मेरे समाज की बात हो, चाहे कोई भी हो। तो सबसे बड़ी जो हमारे बाड़मेर की समस्या नहीं है, पूरे राज्य की और देश की यही समस्या है। स्पेशली मैं तो दलितों से ज्यादा, तो मैं आजकल मुझे तो हालांकि दलित शब्द भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही मैं दलित कहना या कहलवाना पसंद करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुझे स्थिति खराब लग रही है आज के समय में, वो महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, और कुछ एक ऐसी कम्युनिटीज हैं जैसे जैन है और पारसी हैं, सिख हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल ही खराब है, उन्हीं के अपने नेताओं की वजह से जी। और नेता क्या करते हैं कि एक बार समाज के नाम पर वोट ले लेते हैं, जब इनको वोट लेने होते हैं तब तो ये समाज की मीटिंगें करवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी। मैंने ऐसे लोग देखे, 2 आंसू गिरा दिए और वो एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद वो समाज तो छोड़ो, अपने क्षेत्र में ही नहीं वापस आ रहे हैं जी। और समाज की बात करते हैं तो मैं ऐसे मीणा समाज का, गुर्जर समाज को, इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये ऐसे नेता चुनते हैं
जो समाज की लोगों को अपने स्टेज से ऊपर बिठाते हैं और स्वयं अपने दरी के ऊपर या चादर के ऊपर बैठते हैं। ऐसे समाजों से सीख लेनी चाहिए। दूसरे जितने भी आज SC ST माइनॉरिटी के हमारे जो कम्युनिटी के युवा हैं और जो आगामी चुनावों में वोटर होंगे, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और जिसमें ये होड़ नहीं हो कि मैं समाज का लीडर बन के किसी पार्टी के बड़े पद पे बैठ जाऊं। आज हमारे समाज में ऐसा ही कई कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं जो हमेशा प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठे रहते हैं, मूक नायक बने हुए, लेकिन समाज के काम की उनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती है। और अगर नेताओं में इतनी समझ होती तो आज SC ST और माइनॉरिटी के लोगों को आपको दलित कहने की और अल्पसंख्यक कहने की नौबत ही नहीं आती। 21वीं सदी है ये जी। और ये जमाना जो है ये मतलब वो जमाना नहीं है कि आप छुआछूत होती हो का, वो तो आजकल के बच्चे समझते ही नहीं है। जो चीजें हमने फेस की है जब हम तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते थे, तो मैं आपको एक, अभी मैं नाम नहीं लूंगा ऑन एयर, एक ऐसे IAS ऑफिसर की हमारे इधर के ही है जिनको कलेक्टर लगे थे और उनके चपरासी ने उच्च जाति का होने के कारण नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि मैं इस जाति के कलेक्टर को पानी नहीं पिलाऊंगा। ये कंडीशन थी। शिक्षा का कोई फायदा नहीं हुआ फिर तो इस मामले में। और बहुत पते की बात आज आपने बोली, बड़ी गहन चर्चा बाड़मेर से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर की और उम्मीद यही जताई जा रही है कि राजनीतिक फेज बाड़मेर भी का अभी जो सबसे लेटेस्ट इश्यू चल रहा है मैम, वो अपराध का है, बढ़ता हुआ नशा और अपराध। मैं तारीफ करूंगा नरेंद्र मीणा जी IPS, उनकी अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। और राजस्थान पुलिस भी विकास कुमार जी IG साहब हैं जो है अभी नारकोटिक्स के और कई सारे ऐसे मामले उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बाड़मेर में सेडवा में MD की, स्मैक की कई ऐसी फैक्ट्रियां रोज आए दिन होती रहती है। और NCRB के आप डाटा उठा के देख लो कि पिछले 3 सालों में बाड़मेर में जितनी चोरी और ये मर्डर और चेन स्नैचिंग और स्मैक और कई चीजें ऐसी जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन इतना बढ़ा है कि पहले आपने बात की कि बाड़मेर का विकास, जिस तरह से बाड़मेर का विकास हुआ है, रिफाइनरी आई है और ऐसी ऐसी कंपनियां आई है, उसके साथ में अपराध और नशा इतना बड़ा है कि आज के समय में बाड़मेर में सड़क पर चलना एक आम आदमी और एक आम औरत के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। उड़ता पंजाब के तर्ज पर उड़ता हुआ बाड़मेर भी बन रहा है। और इस पर शिकंजा जितना कसा जा रहा है, लग रहा है उतना ही और बढ़ता जा रहा है ये सब। बहुत ज्यादा। इसके लिए आम जनता को भी जागरूक होना होगा। आम जनता को अपने घर में अगर बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं, उनको समझानी होगी चीज कि वो नशे के चक्कर में अपनी जिंदगियां बर्बाद ना। आम जनता के साथ साथ मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनप्रतिनिधि और आपके जो प्रशासक हैं, जैसे कलेक्टर हैं, SP हैं और हमारे यहाँ के MLA MP है, उनको आप जितना जागरूक करो, सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत वहाँ है। उड़ता पंजाब जो था उसको सुधारा किसने? वहाँ के CM ने। वहाँ आज ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर है, MLA MP, वो अगर चाहें और वहाँ का प्रशासन IPS और IAS चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता बाड़मेर का। और MP और इसमें की फैक्ट्रियां खुल जाएगी क्या? अब हमें तो एक दिन के लिए चार्ज हम बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठान लिया जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन रह जाए। और ये सही कहा इन्होंने कि हर व्यक्ति को, चाहे से वो जनता हो या फिर प्रशासनिक स्तर से जुड़ा हुआ, उनको ये ठानना होगा, सौगंध खानी होगी कि अगर बाड़मेर को उड़ता बाड़मेर बनने से बचाना है तो आपको ये काम करने होंगे, प्रतिज्ञा लेनी होगी। हम तो वेट कर रहे हैं मैम इनका, जब तक हमारा क्या है लोकतंत्र में विश्वास है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो बाड़मेर का युवा जिस दिन क्रांति, आपको पता है बाड़मेर जैसलमेर में राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक जागरूकता खूब है जी। अगर ये ऐसे ही हाल रहे ना तो आज के समय में, मैं बाड़मेर विधानसभा की स्पेशली बात करूं तो इमरजेंसी जैसे हालात है। बाड़मेर का जो शासन है ना वो सोया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर अगर आज जाना जा रहा है तो हमारी बहुत ही तेज तर्रार और ईमानदार IAS ऑफिसर टीना डाबी की वजह से, जिनको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, तो आज बाड़मेर वो जमाना गया जब बाड़मेर मानवदत्त सिंह, कर्नल सोनाराम चौधरी और हरीश चौधरी और गंगाराम जी चौधरी और हेमाराम जी चौधरी
और अब्दुल हादी, अमीन खान, उनके नाम से जाना है। वो बहुत अच्छे प्रशासक थे, उन्होंने शासक रहे, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, मिनिस्टर रहे। लेकिन आज के समय में अगर बाड़मेर जाना जाता है तो केवल और केवल टीना डाबी की वजह से जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस जो नई तस्वीर को हम देख पा रहे हैं, उनमें जिन भी समस्याओं पर हमने बातचीत की, अगर वो भी सुधर जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? अगर आप भी आते हैं बाड़मेर से, लगता है आपको कि ये समस्याएं हकीकत में है और इनका समाधान जो सुझाया गया है उन पर अगर काम करना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। कॉमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।